हे गाइस, वेलकम टू स्टडीज टुडे। आज की वीडियो में हम क्लास 12th की पोएम कीपिंग क्वाइट की समरी पढ़ेंगे, जिसको लिखा है पेब्लो नेरूडा ने। इस पोएम में वो एक बहुत ही अच्छा मैसेज दे रहे हैं। इसमें वो बता रहे हैं कि हमारे लिए शांत रहना और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना कितना ज्यादा नेसेसरी है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है? जिसमें हम खुद को देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, अपनी गलतियों को हम समझते हैं। तो यही एक मैसेज पोएट दे रहे हैं कि एक बार किसी भी समय हम चुप रहकर अपनी लाइफ को समझें कि हम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। तो पोएम स्टार्ट होती है, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। पोएट कह रहे हैं कि हम सब मिलकर आओ 12 तक काउंट करते हैं और फिर उसके बाद सब एकदम शांत हो जाते हैं। पोएट 12 तक काउंट करने की क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 12 एक होल नंबर है। अगर आप देखो तो 12 आवर्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। तो इसी वजह से शायद पोएट भी 12 तक काउंट करने ही कह रहे हैं। और काउंट करने के बाद वो सबको एकदम शांत हो जाने के लिए कह रहे हैं कि सब शांत होके अब हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, अपने आप को एग्जामिन करेंगे, सेल्फ एग्जामिन करेंगे। नेक्स्ट लाइन है, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। तो यहाँ पे पोएट किसी भी लैंग्वेज में बात करने के लिए मना कर रहे हैं, क्योंकि लैंग्वेज क्या होता है कि लैंग्वेज एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर देता है। हम लोग देखते हैं कि जो इंग्लिश बोल रहा है उसको हम कहते हैं कि ये फॉरेनर है, जो अपनी लैंग्वेज में हिंदी में बात कर रहा है, किसी और लैंग्वेज में बात कर, तो वो हमारे आसपास का, तो ये क्या है, ये एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर देता है। तो इस वजह से पोएट मना कर रहे हैं कि किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करते हैं। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच, कि किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करते हैं और कुछ सेकंड्स के लिए हम लोग रुक जाते हैं। नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच, यहाँ पे आर्म्स का दो मतलब है। एक आर्म्स जो हमारे हाथ पैर हैं उनकी बात हो रही है कि हम कुछ भी काम नहीं करते, रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए। और दूसरा मीनिंग यहाँ पे आर्म्स का है वेपन, कि हम लोग जो भी बॉर्डर पे वेपन्स वगैरह यूज कर रहे हैं या फिर कहीं पे भी, तो एक सेकंड्स के लिए हम सब लोग रुक जाते हैं। ना तो हम अपने हाथ पैर मूव करते हैं और ना ही हम वो वेपन्स वगैरह चलाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है कि इट वुड बी एन exotic moment without rush, without engines, we would all be together in a sudden strangeness। पोएट कह रहे हैं कि जब हम सब लोग एक साथ मिलकर शांत हो जाएंगे तो ये एक बहुत ही खास मोमेंट होगा। विदाउट रश, विदाउट इंजन्स। अब यहाँ पे रश और इंजन से उनका क्या मतलब है कि हमारे मॉडर्न लाइफ में जो भी चीजें हम कर रहे हैं, जो भी चीज हम एडवांस होने के लिए सुबह उठना, नहाना धोना, फिर काम पर जाना, बिजनेस करना, ये वो, इन सब चीजों को वो रश बता रहे हैं कि इन सब चीजों को जरा छोड़ते हैं, थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं इन सब चीजों से। We would all be together in a sudden strangeness। जब हम लोग ऐसा करेंगे तो हम सब लोग एक जैसा फील करेंगे, हम सब लोग एक साथ एक जैसे हो जाएंगे, जो कि एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज सिचुएशन होगी आज के वर्ल्ड को देखते हुए। नेक्स्ट पैराग्राफ की, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म्स वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि जो फिशरमैन है, जो फिशिंग कर रहे हैं, वो भी सब रुक जाए। और यहाँ पे वेल्स को हार्म करने की बात कही है। इसका मतलब है कि पोएट पॉल्यूशन के बारे में बता रहे हैं कि आज के डेट में हम लोग इतना ज्यादा सी में पॉल्यूशन कर रहे हैं कि जिसकी वजह से वेल्स भी एक्सटेंट होती जा रही हैं। तो जब सब लोग रुक जाएंगे, सब कुछ रुक जाएगा, तो वेल्स भी एक्सटेंट नहीं होंगी। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। पोएट कह रहे हैं कि वो सारे मैन्स जो सॉल्ट्स निकालते हैं वो भी रुक जाए और एक बार अपने हाथों को देखें, क्योंकि क्या होता है कि सॉल्ट को इकट्ठा करते करते उनके हाथ बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। तो पोएट उनसे कह रहे हैं कि तुम लोग भी थोड़ी देर के लिए रुक जाओ और एक बार अपने हाथों की तरफ देखो। सो नेक्स्ट पोएट कह रहे हैं कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, कि वो लोग जो वॉर्स क्रिएट करते हैं, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। तो पोएट कह रहे हैं कि हम लोग गैस से वॉर करते हैं, फायर से वॉर करते हैं। तो यहाँ पे उनका मतलब है कि हम जितने भी वेपन्स वगैरह और जितने भी एटॉमिक बॉम्ब्स वगैरह हम यूज कर रहे हैं, जिससे अगर विक्ट्री मिल भी जाती है तब भी कोई फायदा नहीं होता इस विक्ट्री का, क्योंकि ये सब करके हम लोग ह्यूमन काइंड और नेचर के खिलाफ हो जाते हैं। ह्यूमन काइंड मतलब इंसानियत के। तो नेक्स्ट पोएट कहते हैं कि पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। पोएट कह रहे हैं कि इन सब चीजों को छोड़ो, और क्लीन क्लोथ्स से उनका मतलब है कि आओ एक नई शुरुआत करते हैं। हम सब लोग ब्रदरहुड की तरफ बढ़ते हैं, मैनकाइंड की तरफ बढ़ते हैं और कुछ देर के लिए सब शांत हो जाते हैं। वी ऑल आर डूइंग नथिंग। अब नेक्स्ट पैरा में जो पोएट हैं वो थोड़े से अपनी टोन चेंज करते हैं और वो कह रहे हैं कि व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद द टोटल इनएक्टिविटी। पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी मैंने बोला कि सब कुछ टाइम के लिए रोक दो, फिशरमैन तुम भी रुक जाओ, जो मैन सॉल्ट इकट्ठा कर रहे हैं वो लोग भी सब रुक जाओ, हम सब पूरा वर्ल्ड रुक जाए थोड़ी देर के लिए। तो इससे उनका मतलब ये नहीं था कि वो एकदम ही सब कुछ बंद कर दे, टोटल इनएक्टिव हो जाए। लाइफ इज व्हाट इज अबाउट। पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि लाइफ तो जैसी चलती है वो तो वैसी चलती रहेगी,
बट आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। नो ट्रक विद डेथ से पोएट का मतलब है हम अपने लाइफ को एडवांस करने के लिए बहुत सारी चीजें करते जा रहे हैं धीरे धीरे करके, लेकिन उन सब चीजों का हम प्रोज और कॉन्स नहीं देख रहे। जो भी उसका रिजल्ट आ रहा है हम बस अपने फायदे के लिए वो सारी चीज करते जा रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे कि उससे कितने बड़े नुकसान हो रहे हैं। नो ट्रक विद दैट्स पोएट का यही मतलब है कि मैं ये नहीं चाहता कि जो भी चीजें हम कर रहे हैं उससे हमारे नेचर को, हमारी अर्थ को नुकसान हो। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग अवर लाइफ मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग। तो सिंगल माइंडेड से यहाँ पे पोएट का मतलब है कि हम सब लोग एक ही तरह से सोच रहे हैं कि हम लोग डेवलप कैसे हो, हम लोग एडवांस कैसे हो, बिना डिसएडवांटेज को देखे हुए कि ये सारी चीजें किस तरह से हमारे बाकी के लाइफ को अफेक्ट कर रही है। Perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। तो पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि हो सकता है कि जब हम कुछ टाइम के लिए एकदम साइलेंस हो जाएं, एकदम शांत हो जाएं, तो हम लोगों को ये चीज़ समझ में आए, हम लोग अपने आप को समझें, अपनी लाइफ को समझें कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, कि जिस चीज़ को हम एडवांसमेंट और डेवलपमेंट समझ रहे हैं क्या वो रियल में डेवलपमेंट है भी या नहीं, या सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ को शॉर्ट टाइम के लिए देख रहे हैं और उस चीज़ से खुश हो रहे हैं, जबकि लॉन्ग टर्म में वो बहुत ही बड़ी एक डेंजरस सिचुएशन बन सकती है। सो नेक्स्ट पैरा में पोएट कह रहे हैं परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। पोएट कह रहे हैं कि हम लोगों को अर्थ से सीखना चाहिए, हम लोगों को अपने नेचर से सीखना चाहिए कि किस तरह से कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है, एक टाइम पे हमें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, तब भी दोबारा से वहां पर लाइफ स्टार्ट होती है। जैसे होता है ना कि कहीं पे अर्थक्वेक आ गया या फिर नेचुरल डिजास्टर आ गया तो हम लोगों को लगता है कि यार यहाँ पे तो सब कुछ खत्म हो गया, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, लेकिन कुछ टाइम बाद ही धीरे धीरे करके वो चीजें दोबारा से सही होती जाती हैं और वहाँ पे लाइफ प्रोसेसेस दोबारा से स्टार्ट होने लगते हैं। तो उसी तरह से पोएट भी कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें बिगड़ चुकी हैं, अभी सब कुछ लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन हो सकता है शांत रहने से हम लोग अपने द्वारा से सही चीजों को करने लगे। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। पोएट कह रहे हैं कि अब मैं फिर से 12 तक काउंट करूंगा, आप सब शांत हो जाना और मैं धीरे से चला जाऊंगा। तो ये एक साइकोलॉजी थी कि जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पे आके खत्म किया है। 12 तक काउंट करने से स्टार्ट हुआ था और 12 तक काउंट करने पर ही पोएट ने इस अपनी पोएम को खत्म किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी हम सामने वाले को चेंज लाने की कोशिश करते हैं तो जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहीं पर लाके चीजों को खत्म भी करते हैं। पोएट ने स्टार्टिंग में कहा था कि मैं 12 तक काउंट करूंगा और आप सब लोग शांत हो जाना, और अब वो एंड में भी यही चीज कह रहे हैं कि अब मैं 12 तक काउंट करूंगा, आप सब लोग शांत हो जाना और फिर मैं धीरे से चला जाऊंगा। तो यहाँ पे पोएम खत्म होती है। आई होप आप लोगों को ये समरी अच्छी लगी होगी। ये एक बहुत ही डीप मीनिंग वाली पोएम थी जिसमें हमें बहुत अच्छी चीजें समझने को मिली कि हम लोगों ने अपनी लाइफ को एक रेस समझा हुआ, सब भागे चले जा रहे हैं, सब लोग भेड़ चाल चल रहे हैं, एक के पीछे एक, जो जैसे कर रहा है हम लोग वैसे ही उसको फॉलो करते जा रहे हैं, बिना ये सोचे कि इसका हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इससे हमारी लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इससे हमारे नेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। बस हम लोग अपने फायदे के लिए चीजें करते चले जा रहे हैं, जिससे पोएट भी कह रहे हैं कि हम लोगों को इससे थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए और हम लोगों को सेल्फ एग्जामिन करना चाहिए, हम लोगों को देखना चाहिए कि हम लोग अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। For more study material like worksheets, sample papers, past year question papers, NCERT solutions, revision notes, just visit to our website www.studiestoday.com. And if you love this video, just hit the like button and do subscribe our channel. Follow us on Facebook, Instagram and LinkedIn. Links are in the description.